आह, बहुत थक गया। आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भाभी, भाभी। देवा जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ है? कुछ बात है क्या? भाभी, आपको तो मालूम ही है, मेरा सर का दर्द जब तक नहीं जाता, जब तक कि आप मेरे सर पर हाथ नहीं रख देते। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ भाभी जी, आपको पता है, आज ऑफिस में मैंने बहुत सारा काम किया, जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। अब आप आइए ना, प्लीज मेरा सर दबाइए। अरे, आप ऑफिस से आ गए? क्या हुआ? तुम्हारा मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। सर में दर्द है क्या? चलो लाओ, मैं सर दबा देती हूँ। देखो, मैंने बोला तुमसे कि मुझसे दूर रहा करो। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे पति हैं, और वैसे भी अगर मैंने तुमसे चाय का पूछ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? इतना हक तो है ना मेरा कि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ सकूं कि क्यों परेशान हो, क्यों नहीं। छोटी, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? जब देवर जी ने बोल दिया कि उन्हें तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी है और ना ही तुम्हारे हाथों से सर दबाना है, तो क्यों उनके पीछे पड़ी हो? जाओ किचन में जाकर 2 कप चाय बनाओ। और तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मुझे गुस्सा आ जाता है। आप ही बताइए, इसकी शक्ल देखकर गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या ही आएगा? ये बात तो बिल्कुल सही बोली है देवा जी। गुस्सा तो मुझे भी आता है इसकी शक्ल देखकर। पता नहीं माँ जी को ये लड़की कहाँ से पसंद आ गई थी। वैसे देखने के लिए तो आप भी गए थे। हाँ, आपकी पसंद इतनी बेकार निकलेगी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी माता पिता की भी बात माननी पड़ती है। मैंने तो बस उनका मान सम्मान रखने के लिए हाँ बोल दिया था, बाकी तो उन्हें सोचना चाहिए था। अरे बेटा, तूने बड़ी बहू को देखा है कि कहीं पर? क्यों माँ, क्या काम है माँ? मैं भाभी से अपना सर दबा रहा हूँ। मुझे सुकून ही नहीं आता जब तक कि वो मेरे सर पर हाथ न रखें। पर बेटा, अब तो तेरी शादी हो चुकी है ना, तेरी पत्नी है तो उससे दब्बा सर, अपनी भाभी से। अरे माँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तो भाभी ही मेरा सर दबाती थी ना। अब दबा रही हैं तो कौन सी प्रॉब्लम है? पर बेटा, अब रिश्ते बदल चुके हैं। अब तेरी भाभी तेरा सर दबाएगी तो तेरी पत्नी पर क्या ही फर्क पड़ेगा? उसे कितना दुख पहुंचेगा? अरे, उसे क्यों दुख पहुंचेगा? उसकी तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रही हूँ ना। उसे तो और आराम मिल रहा होगा, क्योंकि उसे अपने पति का सर नहीं दबाने को मिल रहा। वो तो ठाली घूम रही है ना। अरे, इन दोनों को क्या हो गया है? वो ये छोटी बहू किचन में क्या कर रही है? उसने अपने पति का सर क्यों नहीं दबाया? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मुझे तो इस घर में वो मान सम्मान, वो इज्जत मिल ही नहीं रही जो कि एक शादी होने के बाद लड़की को मिलती है। मेरे साथ तो ऐसे ही बिहेवियर हो रहा है जैसे कि मैं शादी कर कर नहीं, भाग कर आई हूँ। इतना सितम कौन करता है किसी पर जितना कि मुझ पर हो रहा है। मैं फिर भी शांत हूँ। 2 साल हो गए हैं, मेरे पति ने कभी मुझे वो इज्जत मान सम्मान दिया ही नहीं जो कि हर औरत को मिलना चाहिए। हर टाइम भाभी भाभी मेरा सर दबाएंगी। भाभी के हाथ की चाय अच्छी लगती है, भाभी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। मुझे तो इस घर में कोई समझ ही नहीं रहा। इससे अच्छा तो यही था कि मैं शादी ही ना करती, कुंवारी ही अपने माता पिता के घर रह लेती। एक मेरी जेठानी जी हैं जो सारा टाइम सारा काम मुझसे ही कराती हैं घर का, और फिर सारी तारीफें खुद बटोर लेती हैं, और कोई देखने वाला भी नहीं है। बहू बिल्कुल सही बोल रही है। मेरी इस छोटी बहू को ना कोई मान सम्मान मिला ही नहीं। सारा मान सम्मान बड़ी बहू को ही मिल गया। अरे, इसे तो पत्नी होने का हक भी नहीं मिल रहा। सारी गलती मेरी ही तो है जो मैंने 2 साल से कुछ देखा ही नहीं, और मेरी छोटी बहू बर्दाश्त किए जा रही है। पर अब मैं इसके साथ और जुल्म होने नहीं दूंगी। बहू, अरे कहीं माँ जी ने तो मेरी सारी बातें नहीं सुन ली। बहू जी, माँ जी बोलिए, कुछ काम? बहू, तूने अपने पति के लिए चाय नहीं बनाई? माँ जी, मैं बना ही रही थी। अच्छा, चल ला, मुझे टेस्ट करा कैसी चाय बनाई है। जी माँ जी, अभी देती हूँ। ये लीजिए माँ जी, टेस्ट कीजिए। ले बहू, बहू चाय तो तूने काफी टेस्टी बनाई है। माँ जी, मैं तो हर बार में टेस्टी ही चाय बनाती हूँ। हाँ, जब इस बार बनाई है
तो पहले भी बनाती होगी, पर तेरा पति तो बोलता है कि चाय में कोई टेस्ट ही नहीं है और सारी चाय फीकी बनी है। माँ जी, जब पूरा का पूरा इंसान ही कड़वा हो ना, तो उसे भले ही कितनी भी मीठी चाय दे दो, उसे तो फीकी लगेगी ही। अच्छा चल जा बहू, तू चाय देकर आ। ठीक है माँ जी। अब ये जब जब बहू खाना बनाएगी ना और कुछ भी बनाएगी तो मैं टेस्ट करूंगी, फिर देखूंगी कि मेरा बेटा झूठ बोलता है या फिर सच, या फिर अपनी भाभी के कहने में आकर वो अपनी पत्नी का ध्यान ही नहीं रख रहा, सारा फोकस भाभी पर ही है। ये तो मैं पता लगा कर रहूंगी। बहुत कर ली बड़ी बहू ने अपनी मनमानी, अब उसकी एक नहीं चलेगी। ठीक है, बताइए कैसी बनी है? ये कैसी बेहुदा चाय बनाई है तुमने? तुम्हें कब समझ आएगा? तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हो तुम। देवा जी, मुझे तो पता ही था ये चाय ही अच्छी नहीं बनाती, जरूर इसी ने कुछ गड़बड़ की होगी, वरना ऐसे। अरे आज के जमाने में चाय कोई अच्छी नहीं बनाता है। भाभी जी, मुझे आपके हाथ की चाय चाहिए, जल्दी जाइए और मेरे लिए बनाकर लाइए। अभी लाती हूँ देवा जी, आप अपना मूड अच्छा रखिए। क्या है ये, बोलो। मुझे जान से मारना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी चाय पीता हूँ? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। पर मैंने तो चाय अच्छी बनाई थी, माँ जी ने भी टेस्ट की थी, वो भी खूब तारीफ कर रही थी, पर तुम्हें क्यों बुरी लग रही है? अरे जब तुम पूरी की पूरी ही बुरी हो तो तुम्हारी चाय में टेस्ट अच्छा कहाँ से आएगा? ओह अच्छा, ये सारे कारनामे मेरी बड़ी बहू करा रही है, तभी तो छोटी बहू इतनी उदास सी रहती है। चाय तो मैंने अच्छी खासी टेस्ट की थी, बहुत अच्छी बनाई थी, पर मेरे बेटे को बुरी क्यों लग रही है? अरे बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप जाइए, बीच में मत आइए, बिना वजह आपका भी माइंड खराब हो जाएगा। अरे बेटा बोल तो क्या हुआ है? अरे माँ, चाय बिल्कुल बेकार बनी है। आपको पता है, एक घूंट मारते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि जहर के घूंट मार रहे हो। अच्छा बेटा, चल ला मुझे टेस्ट करा। अरे अरे नहीं नहीं मम्मी, आप टेस्ट मत कीजिए। अरे बेटा मैं भी तो टेस्ट करूं, आखिर मेरी छोटी बहू कैसा बनाती है, आखिर इसने इसमें डाल क्या दिया जो इतनी बुरी हो गई? अरे नहीं नहीं मम्मी, आप टेस्ट मत कीजिए, मैं इसे फेंकने के लिए जा रहा हूँ। अरे बेटा ऐसे अन्न का अपमान नहीं करते हैं। हाँ ऐसे तू चाय को फेंकेगा? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं, मैंने बोला तो मैं पी लूंगी, ला मुझे दे। ओ सॉरी मम्मी, चाय तो गिर गई। अरे बेटा तूने चाय गिरा दी? अरे मम्मी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, बस ऐसे ही गिर गई। अरे ये तो बहुत ही अजीब हो रहा है, चाय तो बहू ने अच्छी बनाई थी, फिर मेरे बेटे ने ही मुझे टेस्ट नहीं करने दी, जबकि मैंने ये टेस्ट की थी। तो ये मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे पता था कि आपको आपकी पत्नी के हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगेगी, क्योंकि जिस प्यार के साथ मैं चाय बनाती हूँ ना, उसका तो टेस्ट होता ही बहुत अलग है। हाँ ये बात तो है भाभी जी। चलो, आप मेरे लिए चाय नहीं लाई? अभी किचन में उबल रही है, अभी ला रही हूँ बस। ठीक है भाभी, जल्दी लाओ, दोनों पियेंगे बैठकर। हाँ हाँ। पूनम, अरे ये पूनम कहाँ चली गई? पूनम, अरे यार जल्दी आओ, मुझे लेट हो रहा है। क्या बात है, इधर पूनम उधर पूनम, सबको हर टाइम पूनम ही नजर आती है। हाँ, छोटी बहू से तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है, सबका फोकस बड़े ही इंसान पर होता है, और तुम इस घर की बड़ी हो। मैं तंग आ गई हूँ, घर के बड़े बेटे से तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि हम 5 बहनें हैं और मैं 5वें नंबर की हूँ, फिर भी इस घर में आकर बड़ा कर दिया है। मुझे तो बड़े इंसान से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वैसे भी मुझे दूसरे नंबर के इंसान अच्छे लगते हैं। अरे यार पूनम, तुम भी ये कैसी बातें कर रही हो? चलो जल्दी से मेरा लंच तैयार कर दो, मैं ऑफिस ले जाऊंगा। अच्छा, अभी जा रहे हो क्या? हाँ पूनम, अभी नहीं जाऊंगा तो और कब जाऊंगा? हाँ, वरना लेट नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं छोटी को बोलती हूँ खाना बना लेगी। पूनम, मुझे आज आपके ही हाथ का खाना खाना है। अरे छोटी बनाई या मैं, बात तो बराबर है, तुम्हें पेट ही तो भरना है ना। बात वो नहीं है पूनम, मैंने बोला ना
कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए तो चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी आज का खाना। आज का ही नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का हमेशा चाहिए। अरे यार, इसे कहाँ से पता चल गया? ठीक है, मैं बना दूंगी। बहू, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी जो बुआ है ना, उसकी पोते की शादी है। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने उन्हें मुबारकबाद दी। हाँ बहू, मैंने उनसे बोल दिया। वो बस मुझसे ये बोल रही थी कि तुम अपनी दोनों बहुओं के साथ ना तुरंत हमारे घर आ जाओ। तो माँ जी आपने क्या बोला? अरे बहू, तू तो जानती ही है, अब ऐसे घर अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना, घर भी तो कोई रहेगा। पर माँ जी, मैं तो जरूर जाऊंगी आपके साथ। छोटी रह लेगी ना घर में, वो सारे घर का काम कर लेगी और घर में भी रह लेगी। छोटी, क्या तू घर में रह लेगी? हाँ, मैं और मेरे पति यानी हम दोनों रह लेंगे। पर देवर जी भी तो जाएंगे ना शादी में, वो तुम्हारे पास क्यों रुकेंगे? अरे तुम ही रुक जाना अकेले, हम तो सब लोग जाएंगे। अरे बड़ी बहू, कभी कभी मैं तुझे समझ ही नहीं पाती। अरे तू ही बता, ये अकेले कैसे रुक जाएगी? अच्छा माँ जी, तो आप क्या चाहती हैं कि देवर जी इनके साथ रुक रहे? अरे बड़ी बहू, चल मैंने माना छोटी बहू और छोटा बेटा रुक जाएगा। देख तू बड़ी है और मेरा बड़ा वाला जो बेटा है ना, आजकल पता है ना तुझे, हर कोई बड़ों को ही देखता है, छोटों को तो चलो इंसान इग्नोर मार देता है कि कोई बात नहीं। जब बड़ा किसी फंक्शन में चला जाता है ना और छोटा ना जाए तो बड़ा उसकी कमी पूरी कर देता है। अब तू बोल रही है कि देवर जी भी जाएंगे, अब ऐसे बहू को मैं अकेले तो नहीं छोड़ सकती। अरे नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे ये अकेले रुक जाएंगी। छोटी, तुम रुक जाओगी ना अकेले? बोलो माँ जी से, बोलो हाँ रुक जाओगी। ठीक है माँ जी, मैं रुक जाऊंगी। अच्छा, अगर तू बोल रही है तो फिर सही है। देखा माँ जी, मैंने बोला था ना कि रुक जाएगी ये, तो देखो रुक ही जाएगी। ओह, इतनी लिमिट क्रॉस हो चुकी है कि पर जेठानी जी, मुझे बहुत डर लगेगा, मैं कैसे रुकूंगी? अरे अगर हो सकेगा तो मैं अपने पति को यहीं छोड़ जाऊंगी, पर अगर आप मेरे ही पति को छोड़ दो तो कैसा रहेगा? ज्यादा जुबान मत चलाओ। अरे मुझसे पहले बोल दिया होता। पूनम, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। छोटी छोटी, खाना तैयार करो जल्दी। पूनम! अरे चिल्ला क्यों रहे हो? पूनम, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं छोटी का पति नहीं हूँ जो मेरे लिए हर टाइम चाय, खाना, नाश्ता सब कुछ छोटी ही बनाएगी। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? मैंने कितनी दफा बोला है, मुझे तुम्हारे हाथ का चाहिए तो तुम्हारे हाथ का चाहिए, मेरी पत्नी तुम हो, वो नहीं। तुमने बिल्कुल ही छोटी बहू को नौकरानी बनाकर रख लिया है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे चलो चलो, मैं ही बना रही हूँ खाना। जल्दी जाकर खाना तैयार करो मेरे लिए। खुश हुआ आपका, मैंने आपके लिए आपके फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं। ऐसे ही अच्छा लगता है। भले ही तुम्हें मेरी बात का थोड़ा बुरा लगा हो, पर देखो तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी खातिरदारी करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मम्मी जी ने बोला कि फुप्पो के यानी बुआ जी के पोते की शादी है तो हमें शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे दे दो, मैं देवर जी के साथ जाकर शॉपिंग कर लाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करा दूंगा। नहीं, मुझे पैसे दे दो, मैं देवर जी के साथ चली जाऊंगी। बोला तो मैंने, दे दूंगा मैं, या मैं ही करा दूंगा शॉपिंग। शाम को तैयार रहना, मैं करा लाऊंगा तुम्हें शॉपिंग। मैं देवर जी के साथ कर लाऊंगी, वो क्या है ना, मम्मी जी भी जाएंगी। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? मैंने बोला ना कि मैं करा लाऊंगा शॉपिंग, बार बार बीच में मेरा भाई छोटा कहाँ से आ गया? देवर जी के साथ चली जाऊंगी, देवर जी के साथ चली जाऊंगी, मैं जिंदा हूं ना, मैं करा लाऊंगा। ठीक है। अरे भाभी, आप किचन में? हाँ देवर जी, मैं किचन में, मैंने तुम्हारी फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। क्या सच में भाभी? आप भी कमाल करती हो, मेरे फेवरेट हैं छोले भटूरे। यकीन करो, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में ही पानी आ गया। वैसे मैं बोल रही थी कि हमें शादी में जाना है, फुप्पो की पोते की शादी है, तो हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं। तो मैं शाम को तैयार हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। वैसे ये मेरी पत्नी है किधर? क्या बताऊं, बोलूंगी तो बुरा लगेगा,
तुम्हारी पत्नी तो सो रही है दिन में भी। सारा दिन मुझे काम करते करते हो गया है। बर्तन भी मैंने ही धुले हैं, पोछा भी मैंने ही लगाया है, और अब किचन में तुम्हारा फेवरेट खाना भी मैंने ही बनाया है। मैं नहीं बनाऊंगी तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, और फिर तुम्हारी पत्नी होड़ करती है कि भाभी ही तुम्हारा सारा काम करती हैं। 2 साल हो गए हैं, उन्हें तुम्हारी पसंद नापसंद का ही पता नहीं। मैं कर देती हूँ कि चलो देवर जी का पेट भर जाएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। तो क्या सच में दिन में कौन सोता है भला? मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। कहाँ है ये? अपने रूम में सो रही हैं। मैं अभी जाकर देखता हूँ। अब आएगा मजा लड़ाई देखने में। आज महारानी उठी ही नहीं है। माँ जी से बोल दिया था कि जेठानी जी से बोल देना मेरी तबीयत खराब है, ड्रामेबाज कहेंगी। ये सदमा कर कर पड़ गई है कि मुझे शादी में नहीं जाने को मिल रहा, बड़ी बहू जा रही है। यही बात है, जलन हो रहा है कि बड़ी बहू जा रही है, तभी तो ऐसे पड़ी है बेड पर। दुख तकलीफ तो कोई देख ही नहीं रहा। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। यहाँ तो मेरा पति मेरा साथ ही नहीं दे रहा, वो भी इस वजह से कि मैं उनकी भाभी से हल्की सांवली हूँ। अरे सांवला रंग तो कितना खूबसूरत होता है। ये सूरत देख रहे हैं, सीरत तो को देखता ही नहीं है कोई। जेठ जी भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते। वो हर टाइम मेरे पति के आगे पीछे मंडराती रहती हैं, और वैसे भी वो इतनी खूबसूरत है कि मेरे पति भी उन्हें। अब मैं जेठ जी से कैसे बोलूं कि वो अपनी पत्नी को समझा ले, मेरे पति के इर्द गिर्द ना फिरे। ये सब कुछ चल रहा है और मुझे मालूम ही नहीं। अरे ये सबिता तभी तो इतनी उदास रहती है बेचारी। 2 साल हो गए हैं इसकी शादी को, और ये मेरा छोटा भाई, इसने इसकी कोई कीमत ही नहीं समझी, जबकि वो खुद जाकर इसे पसंद कर कर आया था। अरे अगर इतनी ही बुरी थी तो उसने मना क्यों नहीं कर दिया मम्मी पापा से? इसे तो मैं बताऊंगा। सबिता जी बोलिए बोलिए। ये ड्रामे खत्म करो, मेरे सामने कोई ड्रामा नहीं चलेगा। मैं कहाँ ड्रामा कर रही हूँ? मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। तुम्हें मैं कहीं कुछ नहीं दिखाई देती, ना ही तुम्हें मेरे चेहरे की उदासी, और ना ही मेरा दुख तकलीफ। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। सारा दिन भाभी जी को काम करते हुए हो गया है और तुम यहाँ पर पड़ी हो। मैं जानबूझकर थोड़ी ना पड़ी हूँ, मेरी बहुत तबीयत खराब है। तुमने तो मुझे आकर भी नहीं देखा कि मेरी पत्नी तड़प रही है। फीवर में मैं उसकी दवाई दिला लाऊं। तुम्हारा तो मुझ पर कोई हक ही नहीं है ना। तुम्हारा ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। मुझे भाभी जी ने साफ साफ बोल दिया है कि सारा दिन उन्होंने काम किया है, तुम ड्रामे कर कर बेड पर पड़ी हो। और नहीं तो क्या, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? सुबह का खाना भी इन्होंने सही खाया था, दोपहर का खाना भी, शाम से ही इनकी तबीयत बिगड़ गई है। जेठानी जी, आप मेरी हालत क्यों नहीं समझ रही हैं? सच में मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं ऐसे ही नहीं पड़ी हूँ। कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? देख लो देवा जी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। चुपचाप जाकर किचन में काम करो। मैं काम नहीं करूँगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे बाल छोड़ो। चलो मेरे साथ। तुमने भाभी जी को झूठा बोला। भाभी जी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। बहुत बोल लिया तुमने। मेरी क्या गलती है? तुम हर टाइम भाभी जी करते रहते हो। तुमने मेरी कीमत समझी ही नहीं। बस छोटू, बहुत हुआ। इतना जुल्म कौन करता है अपनी पत्नी पर? नहीं भैया, आप मुझे नहीं रोकोगे। आपको पता नहीं है, ये किसी काम की ही नहीं है। अब आएगा मजा। बड़ी कराती है खुद को। बहू, अरे ये माँ जी बीच में कहाँ से आ गई? मैंने सोचा इन्हें भड़का दूंगी, माँ जी के आने से पहले इसे कुटवा दूंगी और फिर ये घर छोड़कर चली जाएगी। ये बीच में माँ जी कहाँ से आ गई? मम्मी जी सही हुआ आप आ गई। आपके सिवा मेरे इस घर में कोई है ही नहीं। ये तूने सही नहीं किया। मैंने अब तक बहुत सहन कर लिया। मैं अपनी बहू का दुख अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तू इतना बिगड़ चुका है। अरे कुछ अपनी शकल पर भी गौर कर। उम्र से पहले ही बुढ़ा लगता है तू। मेरी उम्र में और तेरी उम्र में कितना फर्क है? 5 साल का। फिर भी तू मुझसे ज्यादा उम्र का लगता है, और तू अपनी पत्नी को केवल उसके रंग के लिए उसे सता रहा है। भैया मुझे छोड़िए, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या करेगा तू? कर जो करना है तुझे। अरे ये दोनों भाई क्यों लड़ने लगे?
मम्मी जी, अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी। बहू, तू पुलिस स्टेशन जा और रिपोर्ट कर जाके। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू तो अब पुलिस की जेल में चक्की पीसेगा बेटा। बहू, मैंने तुझसे बोला ना, जा पुलिस स्टेशन और रिपोर्ट दर्ज करा जाके। घरेलू हिंसा के उसमें देखिए कैसे पकड़ा जाता है। अरे माँ, आप अपने बेटे को कैसे जेल भेज सकती हो? अरे तू मेरा बेटा नहीं, दरिंदा है दरिंदा। तुझसे एक अपनी पत्नी नहीं राखी जा रही। जिठानी जी, अब तो आपको सुकून फैल गया होगा मेरा रिश्ता बिगाड़ कर। क्या? हाँ जेठ जी, ये सब कुछ ना आपकी पत्नी का करा हुआ है। हाँ हाँ, ये सब कुछ भैया तुम्हारी पत्नी ने कराया है मुझसे। अरे पागल सागल हो गए हो क्या तुम? मम्मी, मुझे जेल नहीं जाना। ये सब कुछ भाभी जी ने कराया है। ओहो, अब समझ आया। ये सब कुछ करा धरा तुम्हारा है। हर टाइम देवर जी तुम्हारा चक्कर, तुम्हारा ये मामला मुझे अब समझ आया। हाँ जेठ जी। ए मत बोल, कुछ मत बोल ही ने। जेठ जी, मैंने बहुत सहन कर लिया। आपकी पत्नी और मेरे पति का चक्कर चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं। आपकी पत्नी आप पर ध्यान नहीं देती और मेरा पति मुझ पर। आप ही बताइए, 2 साल हो गए हैं, मैं कितनी उदास रहती हूँ। बहू, पुलिस स्टेशन जा। अरे यार मम्मी, ऐसा मत कराओ। अब देख बहू, तुम दोनों कैसे जेल जाते हो। अरे सासू माँ, मैंने क्या किया है? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ देवर जी ने किया है। उन्हें ही अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए ना, मैं थोड़ी न रखूंगी। तुम्हारा ध्यान तो अब पुलिस रखेगी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप पकड़ लीजिए इन्हें। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती हरगिज नहीं करूँगा। मुझसे भूल हो गई। दोनों चलो पुलिस स्टेशन। हे देवरानी जी, तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। देखो, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। मैंने कहा कुछ गलत किया है? मैं तो बस। तुम दोनों को कोई माफी नहीं मिलेगी। प्लीज छोटी, मुझे माफ कर दे। मैं वैसा नहीं करूँगी। अब देख, तेरे ही तो पति की गलती है, मेरी क्या ही गलती। जब तेरे पति को तेरे हाथ का कुछ समझ नहीं आता, नहीं कुछ पसंद आता, नहीं कुछ खाता है, तो मेरी क्या गलती है इसमें? तुम्हारी ये गलती है। तुम्हें मेरे पति से दूर रहना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था। बल्कि तुम जानबूझकर खाना बिगड़ा हुआ बनाती ताकि मेरे पति को मेरे हाथ का अच्छा लगता। अगर तुम चाहती ना कि हमारा रिश्ता बना रहे तो तुम बहुत कुछ कर सकती थी, पर तुमने तो हमेशा मेरा रिश्ता तोड़ना ही चाहा। मुझे माफ कर दे छोटी, मैं जेल कैसे जाऊंगी? मुझसे रहा नहीं जाएगा। प्लीज माफ कर दो मुझे। हम जेल नहीं जाना चाहते। ये घर की बातें घर में ही रहने दो। बीच में पुलिस कहाँ से आ गई इसमें? हाँ देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। पायल, भले ही तुम्हारी देवरानी तुम्हें माफ कर दे, पर मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। तुम दोनों ने हम दोनों को धोखा दिया है। तुम्हें ये माफी तो कभी भी नहीं मिलेगी। और फिर ऊपर से घरेलू हिंसा पर उतर आए। और छोटे, तुझे तो ये भी नहीं पता तेरी पत्नी की कितनी तबीयत बिगड़ी हुई थी। तुझे हर टाइम ड्रामा ही लगता था। अरे, जो लोग अपनी पत्नी को नहीं समझ सकते वो पत्नी रखते ही क्यों हैं? शायद आप सही बोल रहे हैं। हम दोनों की बहुत बड़ी गलती है, हमें सजा मिलनी चाहिए। गुनाह किया है तो सजा भी भुगतेंगे ही हम। हाँ पुलिस इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों को साथ ले चलो। अभी भी दोनों साथ ही जेल काटेंगे। साथ ही मर जाना, लेकिन दोनों हमें शकल नहीं दिखाना। ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी। अरे, हम दोनों को क्यों मिस करोगी? आप दोनों साथ हो तो हम दोनों का क्या? तुम दोनों ना। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, यहाँ से इन दोनों को ले जाओ, इससे पहले कि ये उल्टे सीधे शब्द और निकाले हमारे सामने। चलो मेरे साथ दोनों। मम्मी जी, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा अब मेरा क्या होगा मम्मी जी? मैं किसके घर में रहूंगी? मेरे मम्मी पापा तो मुझे अब दोबारा रखेंगे भी नहीं, क्योंकि जब बेटी एक दफा विदा हो जाती है ना तो। और वैसे भी मेरे घर में तो मेरे मम्मी पापा का राज ही नहीं चलता, क्योंकि मेरे भैया भाभी, आपको पता है ना मेरी भाभी कितनी ज्यादा खतरनाक है। हाँ बहू, मैं जानती हूँ, तू चिंता मत कर बहू। जो गुनहगार थे उन्हें सजा तो मिलनी ही थी। अब तो अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना करेगी उनके लिए। हाँ देखो, ऐसे दुखी मत हो। मेरी भी तो जिंदगी खराब हो गई, और तुम्हारी जिंदगी तो सच में मेरी ही वजह से खराब हुई है, क्योंकि ये सारा काम तो मेरी ही पत्नी ने किया है ना। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं मुन्ना, तेरी भी कोई गलती नहीं है इसमें।
तुम दोनों बेगुनाह हो। तुम्हारा क्या होगा अब? अरे दुख तो मुझे भी है कि वो दोनों चले गए, हमारे घर में कितनी शांति हो गई है। पर ऐसे 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 अपराध होते हुए भी तो नहीं देख सकती थी ना। मैं चाहती तो ये मैटर घर में भी सुलझा सकती थी, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं मानते। इनकी सजा मैं कम करा दूंगी, हम लोग कम करा देंगे। 2 महीने के बाद उन्हें बेल करा लेंगे। नहीं मम्मी, जब एक दफा धागे में गांठ बन जाती है ना, तो वो धागा अच्छा नहीं रहता। इसलिए हमारे रिश्ते में भी एक दफा तकरार हो गई है ना, अब मैं नहीं चाहती इस रिश्ते को दोबारा निभाना। बहू, ये दुनिया है, रिश्ता तुझे निभाना पड़ेगा। और बेटा तू भी ऐसे उदास मत हो बेटा। नहीं मम्मी, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। देखो, मैं तुम दोनों के लिए क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरी जिंदगियां बिखर गई हैं। दोस्तों, क्या हम लोगों ने ये सही किया उन दोनों को जेल भेजकर? प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आप अपनी राय क्यों नहीं बताते हैं? दोस्तों प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताओ ना, क्या मेरा ये फैसला सही है या गलत? मुझे ये करना सही लगा, इसलिए मैंने ये किया। आप बताओ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? इन दोनों की लाइफ के बारे में प्लीज मुझे कुछ राय दो। प्लीज बताओ, इन दोनों की जिंदगी का फैसला मैं क्या करूं? और वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब भी कर जाना।